प्रश्न 9, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इस सिद्धांत के क्या क्या अपवाद हैं? एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, स्टेट इट्स एक्सेप्शंस। उत्तर, कंपनी के संदर्भ में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। कंपनी के दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद। कंपनी के निगमन अर्थात रजिस्ट्रीकरण के पश्चात ये दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति नियमानुसार इनका निरीक्षण कर सकता है और इनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। कंपनी के साथ समव्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन दस्तावेजों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए यह अन्वयिक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। लेकिन इसका एक अपवाद है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। वस्तुतः आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत अन्वयिक सूचना कंपनी को पर व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि आंतरिक प्रबंध पर व्यक्तियों को कंपनी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अन्वयिक सूचना का सिद्धांत कंपनी की बाहरी स्थिति तक सीमित रहता है। कंपनी की आंतरिक गतिविधियों से उसका कोई सरोकार नहीं होता और न इसके बारे में कोई अन्वयिक सूचना होती है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई संविदा कंपनी के लोक दस्तावेजों के अनुकूल है, तो संविदा करने वाले व्यक्ति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आंतरिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या त्रुटि थी। कंपनी से समव्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा पक्षकार यह मानकर चलता है कि कंपनी की आंतरिक कार्यवाही या प्रबंध उसके संगम अनुच्छेदों के अनुसार यथोचित चल रहा है। उदाहरणार्थ, यदि कंपनी की ओर से निदेशक द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संविदा या समव्यवहार किया जाता है, तो वह संविदा या समव्यवहार कंपनी पर आबद्धकर होगा, चाहे उस निदेशक की नियुक्ति दोषपूर्ण ही क्यों न हो, बशर्ते कि संविदा या समव्यवहार करने वाले व्यक्ति को निदेशक की नियुक्ति के दोषपूर्ण होने की जानकारी नहीं रही हो। यही आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है। पदम जी एंड कंपनी बनाम N0H0 मूस A0I0R0 1926 बम्बई 28। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कॉन्ड 1856-119E0R0 886 के मामले में किया गया। यही कारण है कि इसे टकवाट का नियम, रूल ऑफ टाक्वान भी कहा जाता है। इस मामले में कंपनी ने एक बैंक से ऋण लिया था और उसके एवज में बैंक को ऋण पत्र दिए गए थे। कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ऋण लिया जा सकता था, बशर्ते कि कंपनी की साधारण बैठक द्वारा पारित संकल्प से कंपनी को प्राधिकृत किया गया हो। लेकिन इस मामले में कंपनी द्वारा बिना किसी संकल्प के ही ऋण प्राप्त कर लिया गया था और कंपनी द्वारा यह अभिकथन किया गया कि वह ऐसे ऋण का संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं है। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को नकारते हुए कंपनी को ऋण के संदाय के लिए उत्तरदायी ठहराया और कहा कि बैंक द्वारा यह मान लिया जाना स्वाभाविक था कि कंपनी ऋण लेने के लिए विधितया प्राधिकृत थी। ये सिद्धांत न्याय एवं तर्क पर आधारित है। यदि कोई समव्यवहार अथवा संविदा कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेदों के अनुरूप है, तो ऐसी संविदा या समव्यवहार करने वाले व्यक्ति को यह मान लेने का अधिकार है कि कंपनी के प्राधिकारियों द्वारा संगम अनुच्छेदों के उपबंधों का पालन किया गया है। उनके लिए ये जानना आवश्यक नहीं है कि संविदा या समव्यवहार करने वाला
कंपनी का प्राधिकारी समुचित रूप से प्राधिकृत है या नहीं, अर्थात ये कंपनी के भीतरी प्रबंध एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आबद्ध नहीं है। यही आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है। बिंगर स्टाफ बनाम रॉबर्ट्स हार्फ ली 01896 चांसरी 93। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड प्रोटेक्ट पर्सन्स डीलिंग विद कंपनी G0B0 नैना बनाम में 0M0S0R0 हाउसिंग एंड रिसोर्ट्स प्रा 0 ली 0 A0I0R0 2021 तेलंगाना 14 प्रीमियर इंडस्ट्रियल बैंक ली 0 बनाम कार्लटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ली 01909 1 के 0B0 107 के मामले में न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार उसके निदेशकों को ऐसे कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जो कंपनी के लिए बाध्यकारी हो तथा उस अधिकार का प्रयोग करने के पूर्व कंपनी की ओर से कुछ प्रारंभिक कार्यवाहियां की जानी आवश्यक हो, तो उस स्थिति में निदेशकों के साथ संविदा करने वाले व्यक्ति के लिए ये जानना आवश्यक नहीं है कि वे सभी कार्यवाहियां पूरी कर ली गई हैं। अर्थात वह यह मानकर चल सकता है कि निदेशकों ने जो कुछ किया था वह उनका वैध कार्य था। P0V0 दामोदर रेड्डी बनाम इंडियन नेशनल एजेंसीज ली 0 A0 1946 मद्रास 85 के मामले में किस कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार उसके निदेशक केवल ऐसे सदस्यों को ही अंश आवंटित कर सकते थे जो कंपनी के वर्तमान सदस्य को तथा उन्हें कंपनी की साधारण सभा की सहमति के बिना बाहरी व्यक्तियों को अंश आवंटित करने का अधिकार नहीं था, परंतु कंपनी के निदेशकों ने वादी को कंपनी की साधारण सभा की सहमति प्राप्त किए बिना ही अंश आवंटित कर दिए। न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया कि वादी द्वारा यह मान लिया जाना उचित था कि निदेशकों ने उसे जो अंश आवंटित किए थे उसके लिए कंपनी ने साधारण सभा की अनुमति प्राप्त कर ली होगी। इसी प्रकार दीवान सिंह हीरा सिंह बनाम मिनवा मिल्स ली 0 A0I0R0 1959 पंजाब 106 के मामले में कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा निदेशकों को केवल 5000 वर्ग के अंश आवंटित करने की अधिकार शक्ति प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने इस संख्या से कहीं अधिक अंश आवंटित कर दिए। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवंटियों ने कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक अंश क्रय करने का सौदा किया था और उनके द्वारा यह मान लिया जाना न्यायोचित था कि निदेशकों को तथाकथित संख्या तक अंश आवंटित करने की शक्ति अनुच्छेदों द्वारा दी गई होगी। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सुविधाजनक एवं न्यायपूर्ण है। ये ज्ञातव्य है कि संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद लोक दस्तावेज होते हैं जिनका निरीक्षण भी किया जा सकता है एवं प्रतिलिपियां भी प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन आंतरिक प्रबंध विषयक कार्यवाहियों के अभिलेख न तो लोक अभिलेख होते हैं और न ही उनका निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पर व्यक्तियों के बारे में ये तो उपधारणा कर ली जाती है कि उन्हें कंपनी के संविधान की जानकारी है, लेकिन यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि उसे कंपनी की आंतरिक कार्यवाहियों की भी जानकारी है, जिस जानकारी को प्राप्त करने हेतु बाहरी व्यक्तियों के लिए कंपनी के दरवाजे बंद हैं। यदि ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए बाहरी व्यक्तियों को विवश किया जाता है तो व्यापार का चलना कठिन हो जाएगा तथा बाहरी लोग कंपनी के साथ संविदा या संव्यवहार करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। अपवाद आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात कतिपय परिस्थितियों में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये परिस्थितियां निम्नांकित हैं। 1.
त्रुटि अथवा अनियमितता की जानकारी। त्रुटि अथवा अनियमितता की जानकारी होना इस सिद्धांत का पहला अपवाद है। इस सिद्धांत का लाभ ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है जिन्हें कंपनी की भीतरी कार्यवाहियों अर्थात आंतरिक प्रबंध की त्रुटियों अथवा अनियमितताओं की जानकारी रही हो। कारण स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपनी ही गलती अथवा त्रुटि का लाभ नहीं उठा सकता है। उदाहरणार्थ, जहां संविदा या संव्यवहार करने वाला पक्षकार स्वयं आंतरिक कार्यवाहियों में सम्मिलित रहा हो, वहां वह आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सकता। हार्वर्ड बनाम पेटेन आइब्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1838 चांसरी डिवीजन 156 के मामले में निदेशकों ने स्वयं ऋण पत्र डिबेंचर्स दिए थे। उन्हें ये जानकारी थी या होनी चाहिए थी कि जिस सीमा तक वे कंपनी को ऋण दे रहे थे उसके लिए अंशधारकों की सहमति आवश्यक थी, जो प्राप्त नहीं की गई थी। उन्हें इस अनियमितता की जानकारी थी, इसलिए वे उक्त सिद्धांत का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हेली हचिंसन बनाम बेहेड ली 1968 1Q0B0549 के मामले में ये कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी की संपूर्ण आंतरिक कार्यवाहियों की जानकारी हो ही। यदि ऐसी जानकारी नहीं है तो कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मारिस बनाम केनसन 1946 A0C04 में एक निदेशक को जो अंश दिए गए थे उनका आवंटन उचित नहीं माना गया, क्योंकि वे स्वयं उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें अंश दिए गए थे। निदेशक की हैसियत से उन्हें ये जानकारी थी कि जिन निदेशकों द्वारा वे नियुक्त किए गए थे वे स्वयं विधिवत रूप से नियुक्त नहीं थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आंतरिक प्रबंध के भागीदार रहे हैं वे स्वयं उस प्रबंध की अनियमितताओं का लाभ नहीं उठा सकते। 2. अनियमितता का संदेह। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ वहां भी नहीं मिलता है जहां संदिग्ध परिस्थितियां हो और जांच किया जाना अपेक्षित हो लेकिन जांच नहीं की जाती हो। कारण स्पष्ट है कि यदि जांच की जाती है तो अनियमितताओं का पता चल जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जहां परिस्थितियां संदिग्ध अर्थात संदेहपूर्ण हो और जांच किया जाना वांछनीय हो लेकिन जानबूझकर ऐसी जांच नहीं की जाती हो, वहां आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आनंद बिहारी लाल बनाम दिनशा एंड कन A0I0R0 1942 अवध 417 के मामले में वादी द्वारा कंपनी के लेखाकार अकाउंटेंट से कंपनी की संपत्ति खरीदी गई थी। न्यायालय द्वारा इस संविदा को शून्य माना गया क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी यह सोच सकता है कि कंपनी के लेखाकार को कंपनी की संपत्ति का विक्रय करने का अधिकार नहीं होता है। हाउटन एंड कंपनी बनाम नोथर्ड लो एंड विल्सली 1927 1K0B0246 के मामले में एक व्यक्ति द्वारा जो दो कंपनियों में निदेशक था, एक कंपनी के संसाधनों से दूसरी कंपनी के ऋणों को चुकाने की संविदा की गई। न्यायालय द्वारा ये प्रतिपादित किया गया कि यह संविदा इतनी अजीब थी कि दूसरे पक्षकार को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि उस निदेशक को ऐसा करने का प्राधिकार था या नहीं। 3. कूटरचना। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत वहां भी लागू नहीं होता है जहां कंपनी के प्राधिकारियों द्वारा कूटरचित प्रलेख दिए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हस्ताक्षरों की कूटरचना के मामलों में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ नहीं मिलता है। रुबेन बनाम ग्रेट फिंगर ली 1906 A0C0439 के मामले में यह अभिनिर्धारित है कि जहां वादी को प्रतिवादी कंपनी का एक ऐसा अंश प्रमाण पत्र शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर कंपनी की मुहर हो तथा वह प्रमाण पत्र कंपनी के
सचिव द्वारा जारी किया गया हो, लेकिन मुहर व हस्ताक्षर दोनों जाली अर्थात कूटरचित हो, वहां वादी का ये तर्क स्वीकार्य नहीं होगा कि वह कंपनी के आंतरिक प्रबंध का भाग था, इसलिए इसके लिए कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। लॉर्ड लोटबिन ने कहा कि आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत को कूटरचना के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। 4. संगम अनुच्छेदों की जानकारी न होना। कभी कभी कंपनी के संगम अनुच्छेदों में प्रत्यायोजन खंड डेलीगेशन क्लॉज सम्मिलित किया जाता है, जो निदेशक बोर्ड को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने प्राधिकार किसी निदेशक विशेष को प्रत्यायोजित डेलीगेट कर सकेगा। यदि कंपनी के साथ संविदा या संव्यवहार करने वाले बाहरी व्यक्ति को प्रत्यायोजन खंड की जानकारी है, तो वह यह मान सकता है कि प्रत्यायोजन की शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन उस समय एक विचित्र प्रश्न खड़ा हो जाता है जब कंपनी के साथ संविदा के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को संगम अनुच्छेदों की ही जानकारी नहीं रही हो और इसी कारण वह प्रत्यायोजन खंड के बारे में भी जानकारी नहीं रख पाया हो। वहां क्या इस बात की उपधारणा की जा सकेगी कि जिस शक्ति के बारे में वह जानता ही नहीं था, वह प्रयोग में लाई गई होगी? ब्रिटिश थॉमसन हाउस्टन कंपनी बनाम फेडरेटेड यूरोपियन बैंक 1932 के 0B0176 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कंपनी की ओर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई संविदा या संव्यवहार करता है और वह संविदा या संव्यवहार उस निदेशक के दृश्यमान प्राधिकार के भीतर है, तो संविदा अथवा संव्यवहार कंपनी पर बाध्यकारी होगा, चाहे संविदा या संव्यवहार करने के समय उस व्यक्ति को कंपनी के संगम अनुच्छेदों अथवा प्रत्यायोजन खंड की जानकारी रही हो अथवा नहीं, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि कंपनी को संगम ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेदों के अंतर्गत ऐसी संविदा या संव्यवहार करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी अथवा निदेशकों को ऐसी संविदा या संव्यवहार करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी।